नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। जिला दर्शन सीरीज आपकी बहुत ही बेहतरीन चली हुई है, जैसे कि आप बहुत ही सुंदरता के साथ रेस्पॉन्स भी दे पा रहे हैं। और इस जिला दर्शन सीरीज की यदि मैं बात कर पाऊंगा तो ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षा जिनमें यूपी स्पेशल है तो सभी के लिए कारगर सिद्ध होगी। और यहाँ पर प्रति एक जिले का मैं डे बाय डेज, ठीक है ना, संक्षिप्त रूप से मतलब अवलोकन या विवरण करता चलता हूँ। आज हमारे जनपद की बात होगी तो एक जनपद का नाम होगा महाराजगंज। आपने पढ़ा भी होगा महाराजगंज के विषय में। इससे पहले हमने 11 जो जिलों के बारे में हम विचार विमर्श कर चुके हैं और आज 12वां ये हमारा महाराजगंज होगा, इसके बारे में हम पढ़ पा रहे होंगे। चलो, पहली बात तो ये होगी कि महाराजगंज की बात होगी तो ये रहा आपका महाराजगंज, ये जनपद यहां पर पड़ता है। ठीक है, ऊपर की बात करूंगा तो यहाँ एक नेपाल देश है, ये नेपाल की सीमा से भी लगता है। और इधर मैं बात करूं तो बिहार की सीमा से ये एक देश और एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है अपना महाराजगंज। अब हम पढ़ पा रहे होंगे सर जी, महाराजगंज का जो उपनाम था या प्राचीन नाम कारापथ नगर हम इसे बोलेंगे, आता है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को कारापथ नगर के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भैया आप महाराजगंज बता देना। जिला मुख्यालय पूछा गया तो महाराजगंज में ही होगा जिला मुख्यालय। चलो, तहसीलों की संख्या 4, महाराजगंज, फरेंदा। अब एक और बात होगी, आज मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, एक और नया जनपद बन रहा है जिसका नाम होगा फरेंदा। और फरेंदा 76वां जनपद होगा। और ये क्या थी? ये सर जी महाराजगंज की एक तहसील है और 2-3 तहसीलों को मिलाकर एक 76वें जनपद का गठन हो रहा है फरेंदा। ठीक है, नौतनवा और जो है निचलोल, ये आप बता पा रहे होंगे महाराजगंज की तहसीलें हैं। एक योजना आती है ओडीओपी योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। वैसे मैं डेली बताता हूं 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत होती है और इस योजना के तहत इसे फर्नीचर के लिए मान्यता प्रदान की गई। क्या सर जी फर्नीचर आप बता पा रहे होंगे? स्थापना एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर का विभाजन कर दिया। किसका सर जी? गोरखपुर का विभाजन करके 2 अक्टूबर 1989 ईस्वी को इस जनपद की स्थापना होती है। ये पूरा महाराजगंज का क्षेत्र होगा। नेपाल और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जनपद की सीमा से लगा हुआ है। एकमात्र ऐसा मैं बात करूं, एकमात्र उत्तर प्रदेश का महाजनपद है, महाजनपद कह रहा हूं, जनपद है जो एक देश और एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। देश पूछा जाएगा तो नेपाल और राज्य पूछा जाए तो बिहार, और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जनपद की सीमा से लगा हुआ है। महाराजगंज महाकाव्य काल में कारापथ के नाम से जाना जाता था। यदि मैं बात करूं महाकाव्य काल में किस नाम से, कारापथ आप बता पा रहे होंगे। चलो, पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, घूमेंगे। इटियाबा का पंचमुखी शिव मंदिर यहां हमें मिलेगा, लेहड़ा देवी का मंदिर होगा और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सोहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे 1987 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय सीमा एक सोनौली बॉर्डर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सोनौली बॉर्डर, कई बार क्वेश्चन आया। ठीक है ना, जो भारत और नेपाल बोले तो सर जी मतलब कि नेपाल के लिए हम चले जाएंगे सोनौली बॉर्डर। ठीक है ना, तो ये आप बता देना सोनौली बॉर्डर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में है? महाराजगंज में। सोहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज। चलो, गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदह है। आपने पढ़ा भी होगा, वर्तमान जो है ठुंटीवारी में स्थित है या था, ये आप बता देंगे। गौतम बुद्ध का ननिहाल बोले तो नानी का जो घर है महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदह है, वर्तमान ठुंटीवारी में था। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा।
ठीक है ना। राज्य का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बोले तो गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये आपका फरेंदा, और फरेंदा तो जनपद ही बन जाएगा ना। और फरेंदा कहां, तो आप बता पा रहे होंगे सर जी महाराजगंज में, इस तरीके से बता देंगे। और ये जटायु गिद्ध आपने देखा होगा, जो रामायण काल की बात करूं तो भगवान रामचंद्र जी के मित्र भी थे, ये आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन, आईने ए अकबरी, ठीक है ना, किसकी बात है, अबुल फजल ने लिखी। में महाराजगंज जिले में एक विनायकपुर तथा तिलपुर के महल की चर्चा भी हुई है। आईने अकबरी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें महाराजगंज जिले में विनायकपुर तथा तिलपुर के महल की चर्चा हुई है, ये बात आप बता देना। 1931 में प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ने इसी जिले में जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है 1931 में प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, तो आप बता पा रहे होंगे सर महाराजगंज कर देना। क्या, महाराजगंज। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उपरांत महाराजगंज जनपद का संपूर्ण क्षेत्र नंद तथा मौर्य सम्राटों के अधीन था। मतलब कि नंद वंश के जो राजा हैं और जो मौर्य वंश के राजा हैं, उनके ये संपूर्ण क्षेत्र महाराजगंज का कभी अधीन था। ये भी अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंग साक्षरता गैप वाला जनपद है। सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं जो सेक्स रेशियो की बात है और सबसे ज्यादा गैप जो पाया जाता है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में है। तो इस तरीके के ये महाराजगंज का पूरा निचोड़ आपके सामने, और सभी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। जो भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे एक बार कमेंट्स जरूर करेंगे कि क्लास कैसी लगी और ये हमारी जिला दर्शन सीरीज आपको कितना बेनिफिट दे रही है, एक बार बताएंगे जरूर, जिससे देख पाऊं। और कोई नया सजेशन हो तो आप अवश्य मुझे बताएं कमेंट्स के माध्यम से, जिससे मैं फॉलो कर सकूं। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूं विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।